हेलो दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ ट्रायंगल के बारे में। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंदल स्टडी 3 में। तो आज हम आप सबको त्रिभुज के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो हमारे इस वीडियो में बने रहिए। देखिए त्रिभुज, सबसे पहले तो इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा से। तो मैं परिभाषा लिख देता हूँ। तो देखिए परिभाषा, कोई आपसे पूछ लेता है इसकी परिभाषा क्या होती है, जैसे देखिए तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को यहाँ मैं त्रिभुज छाप देता हूँ, इसे लिख देता हूँ त्रिभुज। आप लिख भी सकते हैं, त्रिभुज कहते हैं। देखिए इस ऐसा वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा। आप सबको पूरी की पूरी जानकारी देंगे इसमें। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए कैसे त्रिभुज ऐसे होता है, तीन भुजा होनी चाहिए। भुजा अगर हम कहते हैं, अगर ऐसे 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 केवल हम इसे घेर देते, घेरने का मतलब दूसरा होता है। जैसे आप मानिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, ठीक है। साफ नहीं आ रहा है क्या? हाँ आगे देखिए, मान लीजिए यहाँ कौन है, आप हैं, और यहाँ आपको कुत्तों ने घेर लिया, ऐसे ऐसे घेर लिया बहुत सारे कुत्तों ने। तो उन्होंने आपको घेरा है और ये बीच बीच में गैप है। क्या है? गैप है। तो आपको बंद नहीं किया है, यानी आपको एक कमरे की तरह जो है कि बंद नहीं कि केवल घेरा है। तो इसमें वही बात है, वही चीज़ है कि इसमें केवल घेरा है, इसको बंद भी करना पड़ेगा तभी ये त्रिभुज कहलाएगा। लेकिन भुजा चाहिए ना, इसमें कोण भी होने चाहिए कहने का। तो इसको हम जो है बंद कर देते हैं, तो थोड़ा सा बंद कर देते हैं। तो इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा त्रिभुज। यहाँ देखिए छाप देते हैं अच्छे से। ये त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज की बात करते हैं, इसके तीनों कोण का योग अंतःकोण की अंतः मतलब ये अंदर वाले जो है कि 180 डिग्री के होता है। ये डिग्री क्या है? डिग्री की जो है कि इकाई है। क्या है? एक इकाई है। तो चलिए अब और इसके डीपली में जाते हैं और अच्छे गहराई में जाते समझते हैं इसके बहिष्कोण क्या होते हैं, बाहर जो कोण बनते हैं कैसे इन दोनों योग के बराबर होते हैं, सभी जानते हैं। देखिए आपने डिफिनेशन पढ़ा कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, त्रिभुज कहते हैं हम। देखिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए मान लीजिए ये है क्या है, त्रिभुज। ये मैं अच्छे से बना दिए त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज। अब देखिए यहाँ जो कोण होगा, यहाँ जो कोण होगा, यहाँ जो कोण होगा, ये सब 180 डिग्री होगी, आप सब पहले ही जानेंगे। अब देखिए ये त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उसे पहले समझिए। ये त्रिभुज जो 3 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के भी आधार पे, कोणों के भी आधार। पहला त्रिभुज देखिए 3 लाइनिंग कर दी, तीनों के हम लिख देते हैं, छाप देते हैं। देखिए पहला क्या होता है, अभी हम इसे भुजाओं के आधार देखते हैं, भुजाओं के आधार पे, फिर कोणों के आधार पे देखेंगे। ठीक है, ये देखिए ये पहला है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है? समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। ये देखिए एक चीज़ है, त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। ये नोट कर लीजिएगा। अगर ये तीनों भुजाएं, ये क्या हैं? ये भुजाएं, ये क्या हैं? भुजाएं हैं। अगर ये तीनों जो है बराबर होंगे, जो तीनों कोण है वो भी जो है बराबर होंगे। दूसरा देखिए, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज।
दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे थोड़ा कि ये कोण और ये कोण दोनों जो है बराबर होंगे, एक जो है कि अलग होगा। क्या होगा, अलग। देखिए अभी डिफिनेशन भी लिखेंगे, देखिए चलिए समझ लीजिए। अब तीसरा होता है आपका जो है कि तो ये थोड़ा समबाहु बन गया, चलिए इसे छोड़िए, यहाँ देख लेते हैं। तीसरा यहाँ पे ले लेते हैं। तीसरा हो गया आपका विषम बाहु। विषम का मतलब, विषम बाहु का मतलब कि जिसके कोई भुजा बराबर न हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। देखिए इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। तो इसे जो है कि इसकी जो भुजाएं जब अलग अलग हैं तो इसे क्या कहेंगे, विषम बाहु। ठीक है, तो इसे विषम बाहु कहेंगे। तो ये डिफिनेशन भी इसकी देख लेते हैं। डिफिनेशन देखिए, अच्छा हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए। कापी, आपके पास कापी होगी, कलम होगा, आप लिख सकते हैं। तो पहले लिखिए समबाहु। समबाहु त्रिभुज, लिखिए वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में समान होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। किसे बोल रहे हैं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर नहीं सुने तो आप वीडियो को बैक करके लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, समद्विबाहु, वह त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं समान हो तथा एक भुजा अलग हो, भिन्न हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर से बोलते हैं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो तथा तीसरी भुजा अलग हो, भिन्न हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीसरा है हमारा विषम बाहु। देखिए वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, अलग अलग हों, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, अलग अलग हों, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, आप इसे, तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल इंदलस्ट्री को लाइक सब्सक्राइब और हमारा सहयोग करें। आप सबको ऐसे वीडियो, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।